हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिंदी में इसको प्रमाप लागत लेखांकन बोलते हैं। अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो हमने चैप्टर्स करवा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोज़ को जो है आप लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने होते हैं और उसी के बेसिस पर एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो हमें सॉल्व करने होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी कि एक कॉस्ट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखो, दो तरह की कॉस्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगी। एक मिलती है हमको एक्चुअल कॉस्ट। अब आप समझना थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, क्या है एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब जब कोई खर्चा हो जाता है, जब कॉस्ट लग जाती है तो उसको एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मटेरियल खरीद के लाना है हमको मार्केट से ताकि हम क्या कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ठीक है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, ओवरहेड्स की ज़रूरत होती है, खर्चों की ज़रूरत होती है। तो मटेरियल जो है वो जब हम खरीद के लाएँ तो किस प्राइस पे लेके आएँ, वो एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो खरीदने जाने से पहले भी एक कॉस्ट हम तय करते हैं जिसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बोलते हैं, पूर्व निर्धारित लागत। पहले से ही कुछ कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं कि चलो इतने में आ जाएगा। आप भी मार्केट जब जाते हैं ना तो कुछ ऐसे ही थोड़ी निकलते हैं। जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है आप एक प्री डिटरमाइंड उसकी प्राइस डिसाइड कर देते हैं कि इतने में आ जाएगा और फिर आप मार्केट जाते हैं उतने रुपए लेकर के। ठीक है, या तो उससे थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं या थोड़े से कम लग जाते हैं, लेकिन एक आप स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं तो बस उसी को स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इसको, ये बजटरी से अलग है, ये बजट नहीं है ना, ये बजट नहीं है, ये बजट नहीं है, बजटरी से अलग है। ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, कोई मटेरियल आप खरीदने जा रहे हैं और आपने उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लेते हैं, डिसाइड कर ली। मैं बिल्कुल छोटा सा अमाउंट ले लेता हूं, मान लेते हैं 20 रुपीज़। आपने 20 रुपये स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर ली। मान लेते हैं आप मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब और ये 20 रुपीज़ जो है पर केजी, पर यूनिट, पर लीटर, मीटर जो भी है, क्वांटिटी वाइज है ना, पर है ये। ठीक है, ओके। जैसे ये पर पेन ऐसे हो गया, तो 20 रुपीज़ पर यूनिट है ये। ठीक है, ओके। अब आप जितनी भी खरीदेंगे वो बात की बात है, लेकिन 20 रुपये पर यूनिट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने डिसाइड कर ली है, प्री डिटरमाइंड कि इसके पास आएगा। अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? जो भी आपकी यहां पर एक्चुअल कॉस्ट रहेगी, हम उस एक्चुअल कॉस्ट को इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। और जो कंपैरिजन करेंगे ना, तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां पर वेरिएंस आएंगे। वेरिएंस मतलब विचलन, हिंदी में विचलन बोलते हैं। वेरिएंस का मतलब इनमें अंतर आएगा। वो अंतर नेगेटिव भी हो सकता है और वो अंतर पॉजिटिव भी हो सकता है। वो अंतर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? तो फॉर एग्जांपल के लिए इसको वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसको एडवर्स वेरिएंस बोलते हैं। एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसको फेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस कैसे? तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने सोचा कि हम जो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट लग जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लेते हैं 20, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लग गई? एक्चुअल में कॉस्ट लग गई यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए 25 एक्चुअल कॉस्ट लग गई। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एससी, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट यानी कि एसी। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग गई? 25 लग गई फॉर एग्जांपल के लिए। तो आप 20 रुपये सोच के गए थे, लग गए 25 रुपये, तो 5 रुपये आपके ज़्यादा लग गए। तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। और यहाँ पर फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये जो वेरिएंस आया है ये माइनस में आया, यहाँ पर क्या लिया जाएगा? एक्शन। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, है ना, जो भी परचेज डिपार्टमेंट है, अधिकतर अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होता है कि भैया आपको 20 रुपये के आसपास खरीदना था पर यूनिट, आपने 25 रुपये पर यूनिट खरीद लिया। 5 रुपये पर यूनिट ज़्यादा दिए आपने, और अगर 1 लाख यूनिट खरीदी तो 5 लाख रुपये ज़्यादा दे दिया आपने।
तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं परचेज मैनेजमेंट में, जो भी बंदा जिम्मेदार है, जो अथॉरिटी, जो अधिकारी जिम्मेदार है, जो ऑफिसर जिम्मेदार है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। ठीक, और अगर पॉजिटिव आ जाए, फेवरेबल आ जाए, तो वो कैसे? तो देखिए, मान लेते स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने 20 समझा था, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 18 रुपये ही लगी, यानी कि आपके यहाँ पर 2 रुपये देखो पॉजिटिव आ गया, फेवरेबल आ गया, 2 रुपये बचा लिए, 20 रुपये सोचे थे, स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि 20 रुपीज़ के हिसाब से हमको पर यूनिट प्रोडक्ट परचेज करना है, लेकिन आप 18 रुपीज़ में वही क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करके लेके आ गए। तो किस बंदे के ये काम है कि सर ये उस अधिकारी की वजह से हुआ है, उस ऑफिसर की वजह से हुआ है, उस डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, तो वहाँ पर भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फेवरेबल मतलब उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, यहाँ पर पेनल्टी ठोकी जाएगी, निकाला जाएगा, यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पर इंसेंटिव देके मोटिवेट किया जाएगा, मोटिवेशन दिया जाएगा, ताकि यह आगे भी ऐसे ही नेगोशिएशन करके कंपनी को बेनिफिट हो। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, 20 रुपये सोचा था, 18 रुपये लगे, तो 2 रुपये बच गए, 1 लाख यूनिट खरीदिए तो 2 लाख रुपए की बचत हो गई। तो पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड करने से बिजनेस के ऊपर कंट्रोल भी आ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को जब कंपेयर करते हैं तब हमें 2 इफेक्ट मिल सकते हैं, एक एडवर्स यानी कि नेगेटिव, एक फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव। एडवर्स मिलता है तो हम सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं जो जिम्मेदार हैं उसके ऊपर, और अगर पॉजिटिव आ जाता है, फेवरेबल आ जाता है, कंपनी को फायदा हो रहा है, तो इंसेंटिव देते हैं, प्रमोशन करते हैं, मोटिवेशन मिलता है इससे। तो एक तरीके से ये ओवरऑल बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहता है अगर इस तरीके से काम होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। ओके, अब ये जो हम डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, तो इसमें हम जो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं वो किस किस चीज के करते हैं। इसमें जो हमको वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है, एक तो हम करते हैं मटेरियल के ऊपर, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, सेकंड नंबर हम करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। थर्ड नंबर हम करते हैं ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड में फिर 2 तरह के होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड होते हैं, कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा, सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और एक फिक्स ओवरहेड वेरिएंस होते हैं। अगर आप इन सब के फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं और क्वेश्चंस में आपको उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना आ गया, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इजी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम MCV, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को हम बोलेंगे LCV, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेबर को समझेंगे, फिर ओवरहेड को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करवाता हूं और उसके फॉर्मूले लिखा देता हूं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में मैंने क्या बोला था, MCV। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बस बिल्कुल सिंपल एकदम, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी, मटेरियल की, और एक्चुअल कॉस्ट भी किसकी, मटेरियल की। इसके अलावा इसमें और भी फॉर्मूलाज निकलते हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से। तो देखो, एक सेकंड, पेन चेंज कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट आता है इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट में क्या बोले, MPV, और फुल में फॉर्म भी लिखा देता हूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ना, हाँ, इसमें हम प्राइस देखते हैं कि महंगा या सस्ता तो नहीं खरीदा परचेज मैनेजमेंट में। तो परचेज डिपार्टमेंट इस वेरिएंस के लिए जिम्मेदार भी होता है, यानी कि उसके ऊपर कई बार एक्शन लिए जा सकते हैं। अगर एडवर्स आया तो और फेवरेबल आया तो उसको इंसेंटिव भी देंगे हम। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है परचेज डिपार्टमेंट का पूरा मामला होता है, ठीक है। अथॉरिटी जो है परचेज डिपार्टमेंट होती है इसके अंदर। और इसका जो फॉर्मूला है वो है
मटेरियल प्राइस वेरिएंस का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास यहां पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद में मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MUV, यानी कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इसमें होती है एक्चुअल क्वांटिटी, जैसे हमने यहां पर क्या ली, स्टैंडर्ड प्राइस ली, यहां पर यूसेज मतलब क्वांटिटी, यूसेज मतलब क्वांटिटी से है यहां पर, तो हम यहां अंदर क्या लेंगे, प्राइस नहीं लेंगे, हम लेंगे क्वांटिटी, लेकिन कौन सी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस करेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करना है रेट से। कौन सी रेट, स्टैंडर्ड प्राइस से। ओके, ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है फर्दर आगे और है, जी हाँ, अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है उसको आगे और करना है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर आगे दो और वेरिएंस निकलते हैं, दो और वेरिएंस निकलते हैं। इसमें एक आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसको MMV बोलते हैं, MMV, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब इसको देखो याद कैसे रखना वो बताता हूं आपको। सबसे पहले लिख दो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब इसको याद कैसे रखना है, ये वाला है ना, ये पूरा का पूरा इधर लिख दो, ये वाला फॉर्मूला लिखो। क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय, कर दिया। अब सिर्फ एक चीज का आपको इसमें चेंज करनी है, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपको यहां सामने दिख रही होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हाँ, इसके आगे आपको एक वर्ड लगाना है जिसका नाम है R। पूरा फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहां R लगाना। R का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं लेनी है। तो ये हो जाता है आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फिर आता है मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। ये फॉर्मूला याद करने हैं आपको सारे, ठीक है। मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, ये सेम लेना है आपको, ये वाला, ठीक है, इधर, या फिर आप ये ले लो। फर्क क्या होगा, ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, बस इसमें फर्क होगा और कहीं फर्क नहीं होगा। मैं बताता हूं, देखो कैसे। सबसे पहले पूरा का पूरा फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं, या ये वाला लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। आप लिख देते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जैसे यहां पर ये पूरा फॉर्मूला लिया था और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के आगे क्या लगाना, आर। अभी यहां क्या करना है, इरेजर लेते हैं और आपको समझाते हैं। ये ए हटा दो, ठीक है, और यहां लिख दो आप आर एस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये वाला जो था ना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो पूरा पूरा वापस इधर लिखना है बस। एक्चुअल क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बाकी फॉर्मूला पूरा है। तो ये हो गया मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस। तो अब मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस जो है, इसके अंदर आगे कई बार दो और फॉर्मूलाज आ जाते हैं, जिसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें एक तो कॉमन है जो आता है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, यस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं MSUV, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला वही है, सिंपली आपको ये पूरा लेना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी
और स्टैंडर्ड प्राइस। फर्क क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं आता, इधर SM आता है। अब आप बोलोगे सर SM का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स। तो सर ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, हाँ, नहीं दे रखा होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस शॉर्ट में इसको बोलते हैं MYV। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, SCPU, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ब्रैकेट में फिर लिखना होता है स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड। तो अगर आपको क्वेश्चन में यील्ड दे रखी हो तभी ये फॉर्मूला लगाना, वरना ये नहीं लगेगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हो गए आपके मटेरियल के, या मटेरियल के जिसको बोलते हैं, मटेरियल के सारे फॉर्मूला एक ही चार्ट के अंदर। बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए PDF, हाँ जी, हाँ सर आपने जो करवाया अगर उसका PDF अवेलेबल करवा दे तो और मजा है, ताकि हम अच्छे से इनको लिख लें नोटबुक के अंदर, फिर अच्छे से याद कर लें, और याद करने के बाद में तो फिर न्यूमेरिकल करने में भी आसानी होगी, बिल्कुल। ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब आप न्यूमेरिकल करवाओ, मैं 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो आपको ये याद हो जाए पहले से। तो इसके लिए ये PDF आपको दे देते हैं हम यहाँ पर, ये अभी आ गया आपके सामने। ये PDF है, नहीं ये PDF नहीं है, QR कोड है। अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो क्या होगा, तो आपको PDF मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।